Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start General Science for grade 8th. All of you open your reading textbook page number 61, chapter number 5, chemical reactions. Students, in our previous lecture we have done the reading and explanation of this chapter. Now we are going to move the exercise of this chapter. Answer the following questions briefly. Define a chemical reaction. The process during which a substance changes into a new substance with different chemical composition and properties is called a chemical reaction. Okay students, वो process जिसमें एक substance टोटली एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं. What are product? The substance which are formed as a result of the reaction. वो substance जो कि रिएक्शन के रिजल्ट की सूरत में प्रोड्यूस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे. What is a chemical equation? Chemical equation क्या है? The representation of chemical reaction. जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ सैम्बल, सैम्बल की फॉर्म में, फार्मूला एंड साइन या फिर साइन की फॉर्म में, फॉर इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट दैट a chemical reaction mass is neither created nor destroyed but it changes from one form to another. Okay students, according to law of conservation of mass कि जो एनर्जी होती है या फिर मास जो होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि ना वो ज़्यादा होता है ना वो कम होता है, बल्कि उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है. राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके, अब हमने क्या करने हैं? कुछ एग्जाम्पल्स लिखनी है. फर्स्ट हमारे पास क्या है? एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शंस की अब हमने क्या लिखनी है? एग्जांपल लिखनी है. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एडिशन मीन ऐड होना, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में ऐड हो रहे हैं और इनके ऐड होने से क्या बन रहा है? हमारे पास वाटर बन रहा है. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस क्लोराइड. हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड. और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन जो आपस में ऐड हो रही हैं और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रही हैं. HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं. सेकंड है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन. ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन की क्या एग्जांपल हैं? पोटाशियम क्लोरेट गिव्स अस पोटाशियम potassium chlorate in the presence of heat gives us potassium chloride plus oxygen. स्टूडेंट ये देखें KClO3, ये क्या है? पोटाशियम क्लोरेट है. जब इसमें से KCl होगा और O नहीं होगा, ठीक है, O निकल गया तो ये पोटाशियम क्लोराइड बन गया है. यहाँ पर ये पोटाशियम क्लोरेट है और यहाँ पर ये पोटाशियम क्लोराइड है. कैल्शियम कार्बोनेट in the presence of heat gives us calcium oxide plus carbon dioxide. अब ये देखिए यहाँ पर क्या है? हमने एक सिंगल उसको लिया, मॉलिक्यूल को लिया, एक सिंगल कंपाउंड को लिया हम कह सकते हैं, तो उसको हमने हीट दी तो हमारे पास डीकम्पोजिशन हुई. मीन ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये चेंज हुआ, या ये जो सब्सटेंस आप कह सकते हैं ये चेंज हो गया, इसकी ब्रेक डाउन हुई और ये 2 कंपोनेंट्स में चेंज हो गया. डीकम्पोजिशन में टूट जाते हैं, जबकि एडिशन रिएक्शन में इनकी एडिशन होती है, मीन ये जमा हो रहे होते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं? एक्सो मीन आउट, मैंने आपको पहले बताया था. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बनेगा. फेरस प्लस सल्फर गिव्स अस फेरस सल्फेट प्लस हीट. एंडोथर्मिक रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट. अब हम इस रिएक्शन में हीट को देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हीट आउट हो रही होती है और एंडो में एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो गिव्स अस NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड. स्टूडेंट्स, NO2 किसका फॉर्मूला है? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है.
डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, एडिशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। देखें, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, जब कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। While a chemical reaction during which a compound split up into two or more simpler substance, जबकि वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाएगा, टूट जाएगा into two or more simpler substance, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। The chemical equation in which the number of atom of each element on both sides of the equation are equal is called balanced chemical equation। स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि ये वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम जो होंगे, जितने भी एलिमेंट्स के, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर इक्वल होंगे। ओके, व्हाइल इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल। ओके, तो अनबैलेंस्ड में क्या होंगे, एटम की जो तादाद है वो दोनों साइड पर इक्वल नहीं होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। व्हाइल इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, यहाँ पर एक्सो में हम क्या करते हैं, इवॉल्व में खारिज हो जाती है, और एक्सोथर्मिक में एब्जॉर्ब हो जाती है। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन थी ये जस्ट 2 यहाँ पर नहीं था, ये भी नहीं था, ये जो मैंने ब्लैक पेन यूज किया है ये एक्चुअली किस लिए यूज किया है कि मैंने इक्वेशन को यहाँ के लिए बैलेंस किया हुआ है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखें, हमारे पास मैग्नीशियम के यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं था, यहाँ पर भी कोई नहीं था। ठीक है, नहीं था पहले। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं। इट्स मीन हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को यहाँ पर भी बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई एटम नहीं था, सिंगल एटम था। यहाँ पर जब मैंने मैग्नीशियम के साथ 2 लिखा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। यहाँ ये देखें O2, यहाँ पर भी ये O2 हो गया। ये कैसे है, यहाँ से ऐसे। ओके, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन 2 हो गई। बट यहाँ पर मैग्नीशियम अब क्या हो गया, मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए, तो फिर इस वजह से मैग्नीशियम यहाँ पर मैंने 2 लिखा तो मैग्नीशियम यहाँ भी बैलेंस हो गई और यहाँ पर भी बैलेंस हो गई। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। अब देखें, कार्बन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम है सॉरी, तो यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन क्या है, सिंगल है, O2। ये जो 2 है ये O के साथ है, C के साथ बिल्कुल नहीं है। H4। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 4 है। अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं, बट अगर हम प्रोडक्ट साइड पे आए तो हमारे पास H2 था। फिर मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 2s are 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इट्स मीन कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, बैलेंस हो गई। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी थी, 2 थी। ऑक्सीजन कितनी है स्टूडेंट्स, 2। ये जो 2 है ये मैंने बैलेंस के लिए लगाया हुआ है, इसको आप भूल जाएं फिलहाल के लिए। ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ O2 है। ओके, अब इक्वेशन किस साइड आते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, O2। ओके, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है या 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, तो टोटल हमारे पास इस साइड 4 ऑक्सीजन होगी। इट्स मीन यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। अब देखें, सॉरी 4 नहीं 2 ही आएगा क्योंकि इसके नीचे भी 2 है। सॉरी, यहाँ पर 2 ही लिखें। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 था। मैं इस जो एटम ऑक्सीजन O2 ऑलरेडी है, मैं इसको फॉरगेट कर गई थी, मुझे लगा यहाँ ये नहीं है, इसलिए मैंने 4 लिखा। 2 2s are 4। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 2s are 4। इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन कितनी, 2 ये आ गई और 2 ये वाली ऑक्सीजन आ गई। तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी यहाँ पर कितने एटम्स कितने हैं, 4 है। तो ये इक्वेशन भी फुली बैलेंस हो गई। थर्ड है हमारे पास आयरन प्लस सल्फर गिव्स अस फेरस सल्फेट प्लस हीट। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, चूंकि आयरन का भी कोई भी नहीं है, सल्फर का कोई नहीं, और सेम इस केस में भी हो रहा है। नेक्स्ट पेज में आप देखें, नाइट्रोजन का है हमारे पास N2 प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। NH3 क्या है, अमोनिया है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इक्वेशन की इस साइड पे N2 था और इस साइड पे सिंपल N था। फिर वहां अमोनिया के साथ जब मैंने 2 लगाया तो नाइट्रोजन फुली बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। NH3 हाइड्रोजन के साथ क्या था, 3 था,
जब n के साथ 2 लगा तो हाइड्रोजन के साथ 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जार 6, मीन हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है। तो आप इस जगह पर देखें, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितनी हो गई, H2 है ना, 3 2 जार 6, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है, फुली बैलेंस्ड है। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स देखें, सोडियम जो था उसके साथ कोई भी एटम्स नहीं थे, जबकि क्लोरीन के साथ Cl2 था। फिर इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, क्लोरीन को Cl2 करने के लिए वहां पर हमने देखे NaCl के साथ क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है, तो सोडियम के 2 एटम्स हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए। यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 हैं और सोडियम के साथ यहाँ पर मैंने 2 लगाया है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl गिव्स अस कैल्शियम क्लोरीन क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें, ये जो ब्लू पेन से मैंने लिखा हुआ है, ये जो है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और ब्लैक पेन का यूज मैंने इसलिए किया है कि मैंने इन इक्वेशंस को आपकी आसानी के लिए यहाँ पर पहले बैलेंस कर दिया था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम का कोई यहाँ पर Ca क्या है, हमारे पास कैल्शियम है और इसका कोई भी एटम नहीं है। बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, HCO3, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, सिंगल है, कार्बन भी सिंगल है, O हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ये जो होल मल्टीप्लाई हो रहा है हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ मैंने सॉरी यहाँ पर 2 हैं, तो इधर आप देखें हाइड्रोजन के साथ कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पर इस साइड पे आप आए, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, टोटल कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गए, और इस साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अब 2 हमारे पास हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, ये टोटल कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 2 जार 4, तो हमारे पास हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो क्या है, 4 ही है। सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन के साथ H लगाने से जो क्लोरीन है वो भी 2 हो गई है, मीन ये जो 2 है ये क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, Cl2 है। कैल्शियम यहाँ भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। अब हम कार्बन की बात करेंगे। अब देखिए C यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिंगल है ना, लेकिन ये होल मल्टीप्लाई की वजह से C2 है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें, ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ होल की वजह से कार्बन हमारे पास 2 आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कार्बन क्या है, 2 है। ये C देखें, C कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है, और ये जो 2 O के नीचे ये किसी भी सूरत में इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो उसका सेपरेट फंक्शन है। अब ये कार्बन के साथ यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ पर ये कार्बन 2 हो गया, और यहाँ पर एज अ होल यहाँ पर ये 2 है तो इस कार्बन का 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन भी फुली बैलेंस्ड है। लास्ट हमारे पास ऑक्सीजन बच जाती है O3। अब O3 है, O3 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना 3 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 6 है। इस साइड पे अगर हम जाएं तो हमारे पास ऑक्सीजन देखें यहाँ पर कितनी है, O2 है, और 2 हमने कार्बन के साथ लगाया है, तो 2 2 जार 4 ऑक्सीजन ये आगे, और यहाँ पर ये जो 0 है, सॉरी ऑक्सीजन है ये वाली ऑक्सीजन, इसके नीचे 2 नहीं है, H2 है, ठीक है। तो इसके साथ 2 है, तो ये टोटली कितनी हो गई हमारे पास, ऑक्सीजन 6 हो गई। इसी तरह हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड था प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। अब सोडियम ब्रोमाइड ये भी बैलेंस नहीं था, तो सोडियम के साथ जब हमने 2 लगाया तो यहाँ पर भी हमने सोडियम के साथ 2 लगाया। देखें सोडियम यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये बराबर हो गया। इस तरह ब्रोमाइड के साथ Br2 था, तो आप देखें ये जो 2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, फुली बैलेंस्ड है। क्लोरीन के साथ यहाँ पर 2 था, लेकिन जब हमने सोडियम क्लोराइड के साथ 2 लगाया तो यहाँ ये क्लोरीन भी 2 हो गई, ये इक्वेशन भी फुली बैलेंस्ड है। आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस फेरस ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास आयरन की यहाँ पर कितनी क्वांटिटी थी, 2 थी ना, हमने इसके साथ 2 लगाए, 2 2 जार 4 हो गया। अब यहाँ पर भी आयरन क्या है, 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी हो रही है, 3 ये या 2 ये, 3 2 जार 6, तो यहाँ पर हमने 3 लगाया, ये भी 3 2 जार 6, कंप्लीट बैलेंस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। अब ये नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो गई, 2, हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल ये हैं, एक ये है 5, 2 ये है 5, 6 7, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 7 है। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 जार 8, इट्स मीन यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, 9 10 11, टोटल हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में 11 है। अब हम इस साइड पे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें H42 है, 4 2 जार 8, 8 9 10, 2 2 जार 4, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, स्टूडेंट्स देखें 2 2 जार 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है,
और यहाँ पर 4 2s 8 है, तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर 12 होगी। ओके, अब हम इस साइड पे अगेन देखते हैं, 4 2s 8 9 4 2s 8। ओके स्टूडेंट्स, 4 2s 8। अब ये जो है ये होल बैलेंस सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है 8, इट्स मीन ये जो 2 इस हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएंगे, 4 2s 8 9 10 11 12। तो इस साइड पर भी 12 है और इस साइड पर भी 12 है। अब सेकंड हमारे पास क्या थी, नाइट्रोजन भी हमारे पास बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन को एज अ होल आप देखें ये 2 इसके साथ है, तो इट्स मीन नाइट्रोजन हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 4 2 मीन 6 टोटल ही। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन O4 है और यहाँ पर 2 है, तो ये भी 6 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन भी हमारे पास फुली बैलेंस्ड है। अब देखें H2SO4, S हमारे पास यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर भी एज इट इज सिंगल है। ओके, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक हमारे पास यहाँ पर सिंगल था, HCl। अब देखें हाइड्रोजन H2 बना है ना, और ZnCl2 जिंक क्लोराइड है, तो जब हमने इसके साथ 2 लगाया तो हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। क्वेश्चन 5.8 इज योर होमवर्क। When coal burn, it leaves ash behind. Ash so produces lighter than the coal which has burned. Justify the decrease in mass in the light of law of conservation of mass. ड्यूरिंग कंबस्टन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड। कंबस्टन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएंगे। ऐश इज द ओनली रेजिड्यू, और ऐश क्या हो जाएगा, सिर्फ रेजिड्यू रह जाएगा। रेजिड्यू क्या होता है, बचा खुचा मटेरियल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, इस लॉ के अकॉर्डिंग मैस इज नॉट डिस्ट्रॉय, मैस जो होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बट चेंजेस इट्स फॉर्म। सो व्हेन कोल बर्न इट रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हमने देखा जब हमने कंबस्टन के दौरान क्या किया, हमने कोल को बर्न किया। कोल का जो वेट था वो तो ज़्यादा था, लेकिन जब उससे एश प्रोड्यूस हुई उस एश का वेट बहुत कम था। तो ये कैसे हो गया, जबकि लॉ ऑफ मैस एक्शन के दौरान जो है वो मैस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्रोड्यूस हुए उनका भी तो वेट है, तो ऐश तो टोटली रेजिड्यू है, इसलिए हम ऐश को ये कंसीडर नहीं करेंगे कि इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो ऐश है। ऐश रेजिड्यू है, जबकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। ओके स्टूडेंट्स, question number 5.8 your homework. You have to balance this chemical equation. Also write the equation first. Okay, question number 5.9 describe the application of chemical reaction. Okay students, chemical हमने अपने previous lectures में chemical reaction की जितनी भी applications है उनको बहुत अच्छे से explain भी किया है और उसको हमने read भी किया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि question number 5.9 का जो आंसर है वो किस पेज पे है। आप पेज नंबर मूव करें, मूव टू पेज नंबर 63, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखें ये क्या है, एप्लीकेशन है केमिकल रिएक्शन की ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब मैंने बताया था कि इसकी एप्लीकेशन है बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। 5.9 जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। मैं इस क्वेश्चन को अगेन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ये टॉपिक मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5.10 राइट डाउन द रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करने हैं, रूल्स लिखने हैं फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सो मूव टू द पेज नंबर 66। द वर्किंग रूल फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन और एज फॉलो। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन in our previous lecture, so you have to just write this question on your notebook of science. Okay, answer of this question is 5.10. ओके 5.10। सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर है 5.10 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5.11 डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सो मूव टू द पेज नंबर 73, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ्स। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5.11 का। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट आपने पैराग्राफ लिखना है अपनी नोटबुक पे, और ये आपके 5.11 जो क्वेश्चन है उसका कंप्लीट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5.12 गिव टू एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम एवरीडे लाइफ विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर बहुत थॉरोली रीड भी किया, एक्सप्लेन भी किया। अब क्वेश्चन नंबर 5.12 है, ये आपका होम टास्क है, आपने जस्ट टू केमिकल रिएक्शन लिखने जो कि हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके अलावा
Page number 74, question number 5.1. Encircle the correct option is also your homework. You have to attempt this question on your textbook of science. Students, write all these questions on your notebook of science. Please do your homework honestly. Jazakillah. Fi amanillah.